नमस्कार। आज का मेरा विषय है कलेक्शन ऑफ डाटा। अभी तक हमने सांख्यिकी की परिभाषा, उसके महत्व और उसकी सीमाओं के बारे में जान लिया है। आज हमने आंकड़ों के संकलन का विस्तृत रूप से अध्ययन करना है और आंकड़ों के संकलन की आवश्यकता हमें आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए पड़ती है। और आंकड़ों को इकट्ठा करना, जैसे हम लोग जनगणना संबंधी आंकड़े, निर्धनता संबंधी आंकड़े, बेरोजगारी संबंधी आंकड़े, कीमत वृद्धि संबंधी आंकड़े, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें कलेक्शन आंकड़ों को इकट्ठा करना पड़ता है। तो इस अध्याय में हम लोग सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा और मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। पहले हम सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा का अध्ययन करेंगे और कलेक्शन ऑफ डाटा से पहले मैं डाटा की डेफिनेशन बताना चाहूँगा। डाटा की डेफिनेशन हम लोगों ने वैसे पहले भी पढ़ ली है। तो डाटा आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ एग्रीगेट्स। आंकड़े संख्यात्मक समूहों के विवरण होते हैं। अब हम सोर्स ऑफ डाटा पढ़ेंगे। तो सोर्स ऑफ डाटा की आंकड़ों के उद्गम या स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो आंकड़ों के उद्गम के आधार पर आंकड़ों के दो स्रोत होते हैं, एक प्राइमरी स्रोत और दूसरा द्वितीयक स्रोत। प्राइमरी स्रोत, जिसको प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा भी कहते हैं। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा में हम लोगों को दो बातें याद रख लेनी है, एक सोर्स ऑफ ओरिजिन और दूसरा है फर्स्ट हैंड। तो जो प्राइमरी डाटा होता है वो सोर्स ऑफ ओरिजिन जो होता है उसका वो बिल्कुल ओरिजिनल होता है या उद्गम स्थल से, जहाँ से आंकड़े उत्पन्न होते हैं। अर्थात अनुसंधानकर्ता अनुसंधान क्षेत्र में जाकर स्वयं आंकड़े इकट्ठा करता है पहले से अंत तक। तो जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा है वो एक किस्म से उद्गम स्थल से एकत्रित किए जाते हैं और ये फर्स्ट हैंड होते हैं। और अब आता है द्वितीयक आंकड़े। तो जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं, ऐसे आंकड़े जो किसी संस्था द्वारा या व्यक्ति द्वारा या एजेंसी द्वारा पहले ही एकत्रित किए जा चुके होते हैं। अनुसंधानकर्ता इनका सिर्फ प्रयोग ही करता है। तो इट मीन्स ये फर्स्ट हैंड नहीं होते, ये किसी एजेंसी, इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल द्वारा इकट्ठे किए जा चुके होते हैं। जैसे सपोज जनगणना संबंधी आंकड़े पहले इकट्ठा किए जा चुके हैं, लेकिन कोई अनुसंधानकर्ता अपना अनुसंधान जनगणना से संबंधित कोई करना चाहता है तो वो आंकड़े वहां से इकट्ठा करके सोर्स से अपने अनुसंधान को कर सकता है। इसी तरह से सोर्स के बाद अब नेक्स्ट है जैसे कलेक्शन ऑफ डाटा में ही कि डाटा दो प्रकार के होते हैं, या तो प्राइमरी डाटा या तो सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी मीन्स
प्राथमिक डेटा या प्राथमिक आंकड़े। तो प्राथमिक आंकड़े वह आंकड़े होते हैं जो अनुसंधानकर्ता आरंभ से अंत तक अनुसंधान क्षेत्र में जाकर स्वयं आंकड़ों को इकट्ठा करता है। तो ऐसे आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। इंग्लिश में जैसे लिखा भी है मैंने, डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आर नाउन एज प्राइमरी डेटा। तो ये हमें क्लियर हो गया कि जैसे मान लो जैसे कि मान लो कीमतों से संबंधित आंकड़े ही इकट्ठा करने हों, तो उसको अनुसंधान क्षेत्र में जाकर स्वयं कीमतों से संबंधित जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी और आरंभ से अंत तक करनी पड़ेगी। जब वो आंकड़े ऐसे इकट्ठा करेगा अनुसंधानकर्ता, तो ऐसे आंकड़ों को हम प्राथमिक आंकड़े कहेंगे। इसके बाद सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा ऐसे आंकड़े जो पहले ही इकट्ठे किए जा चुके हैं किसी एजेंसी द्वारा या इंस्टीट्यूशन द्वारा, तो ऐसे आंकड़ों को हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक आंकड़े, इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। तो सेकेंडरी डेटा विच इज कलेक्टेड बाय अदर पर्सन, एजेंसी और इंस्टीट्यूशन। तो क्लियर हो गया, ये मैंने पहले भी बता दिया आपको कि किसी एजेंसी जैसे कि जनगणना संबंधी एग्जाम्पल मैंने पहले दे दिया है कि भारत की जनगणना संबंधी आंकड़े पहले इकट्ठे किए जा चुके होते हैं और अनुसंधानकर्ता इन आंकड़ों का अपने अनुसंधान के लिए प्रयोग करता है। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, कि प्राथमिक आंकड़ों और द्वितीयक आंकड़ों में क्या अंतर है। तो पहला अंतर है इसका डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, मौलिकता में अंतर या मौलिकता का अंतर। जैसे कि मैंने पहले भी इस चीज को बताया है, प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता इनको स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर इकट्ठा करता है। तो इसका प्राइमरी का हो गया ओरिजिनल, और सेकेंडरी का मतलब कि ये ओरिजिनल नहीं होते, अर्थात ये मौलिक नहीं होते हैं। एक ही शब्द में ये मौलिक और ये मौलिक नहीं होते। दूसरा, डिफरेंस इन सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि उद्देश्य की उपयुक्तता का अंतर है। अब जैसे जो प्राथमिक आंकड़े हैं, अनुसंधानकर्ता अपने एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर इन आंकड़ों को इकट्ठा करता है, चाहे भारत के जनगणना संबंधी आंकड़े हो या कीमतों से संबंधित आंकड़े हो, चाहे राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित आंकड़े हो। तो इन आंकड़ों का एक निश्चित उद्देश्य होता है या निश्चित उद्देश्य के लिए इकट्ठा किए जाते हैं और वो अपने उद्देश्य को पूरा भी करते हैं। जबकि जो सेकेंडरी आंकड़े होते हैं, ये निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर इकट्ठा किए जा भी सकते हैं या नहीं भी। बोलने का मतलब ये है कि सेकेंडरी आंकड़े किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाने हैं। हो सकता है कि वो उसके उद्देश्य को पूरा कर भी सकते हैं, नहीं
और नहीं कर भी सकते हैं, और हाँ और ना वाली स्थिति है कि उसको सूट कर भी सकता है और नहीं भी, अर्थात ये अनसर्टेन है। पहले में आ गया कि सर्टेन निश्चित उद्देश्य होगा, यहाँ अनिश्चितता होगी कि ये सूट करेंगे या नहीं करेंगे। तीसरा जो अंतर है कि डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। अब जो प्राइमरी आंकड़े होते हैं, जब अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर इन आंकड़ों को इकट्ठा करेगा, तो इन आंकड़ों को इकट्ठा करने की लागत बहुत अधिक आती है, अर्थात उसको श्रम के रूप में बहुत बड़ी लागत देनी पड़ती है। उसके लिए पैसा भी काफ़ी मात्रा में, रुपया भी खर्च करना पड़ता है। श्रम, धन और समय, समय भी बहुत ज़्यादा लगता है, अर्थात तीनों प्रकार की कॉस्ट यहाँ पाई जाती है। जबकि सेकेंडरी डाटा जो है वो अनुसंधानकर्ता को इजीली प्राप्त हो जाता है, अर्थात इसमें कम लागत लगती है। तो यहाँ अंतर स्पष्ट हो गया। इसमें तीन अंतर है: प्राइमरी ओरिजिनल होते हैं, सेकेंडरी ओरिजिनल नहीं होते। दूसरा कि ये उद्देश्य को सूट करते हैं या निश्चित होते हैं, उसमें अनिश्चितता पाई जाती है। तीसरा, जैसे कि मैंने बोला है कि इसमें अधिक लागत लगती है और इसमें कम लागत लगती है सेकेंडरी डेटा में। तो इसके साथ साथ यहाँ हमारा मेन प्रश्न है, डेटा क्या होता है, डेटा के कौन से मुख्य स्रोत हैं, इसी तरह से प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। और इसके बाद जो मेन प्रश्न है कि सेकेंडरी और प्राइमरी डेटा में अंतर, इसी के साथ आज का मेरा विषय यहाँ समाप्त होता है। आप लोगों ने ढंग से इसको पढ़ लेना है। धन्यवाद।